हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला सीट चल रहा है, जिसमें सवाल नंबर 14 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 15 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 धावक की गति का अनुपात 5, 3, 4, 6 है। समान दूरी तय करने के लिए चारों धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ पर समय का अनुपात पूछ रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूरी इसका बराबर है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर दूरी बराबर रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ठीक है, जैसे स्पीड का रेशियो अगर एक्स वाई है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा वाई एक्स। ये दो लोग रहे यानी 2 पर्सन रहे तब जाके ये, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 धावक का रहा, 4 लोग हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको हम लोग उल्टा के लिख देंगे इस तरह से 6:4:3:5, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोग को, ये जो दूरी है मान लेते हैं दूरी है 1 यूनिट। ठीक है, डी बराबर 1 यूनिट। तो पहला धावक का जो समय आएगा वो क्या आएगा, दूरी 1 यूनिट है, पहला धावक का स्पीड कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये पहला धावक का टाइम आ गया। दूसरा धावक का भी इसी तरह से 1/3, तीसरा का भी 1/4 और चौथा का भी 1/6। ठीक है, ये आ गया टाइम का अनुपात। अब ये फ्रैक्शन में है, आंसर तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो तीनों ये कितना है 4, चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 से हम लोग पूरा रेशियो में गुना कर देते हैं। तो पहला वाला कितना होगा, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12, इसी तरह इसका 20 हो जाएगा, उसी तरह से इसका 15 हो जाएगा और इसी तरह से इसका 10 हो जाएगा। यानी 12, 20, 15, 10। तो 12, 20, 15, 10 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और यही नियम इसमें भी लागू होता है, लेकिन यहाँ 2 पर्सन रहता है तो इसको डायरेक्ट उल्टा के भी अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है। मिनटों में अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? तो देखिए, हम लोग स्पीड पर फोकस करेंगे, वहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो पहला स्पीड है इसका 72 किलोमीटर, यहाँ स्पीड लिख रहे हैं 72 किलोमीटर पहले था, अब इसका कितना है 90 किलोमीटर। तो इसको कटाइए, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, यानी 4:5 आ गया है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 5:4 होगा। अब यहाँ देखिए टाइम का गैप कितना है, 5 और 4 का अंतर 1 यूनिट। अब यहाँ देखेंगे हम लोग सवाल में कि जब वो 72 की स्पीड से चलती थी तो 15 मिनट देरी होता था, लेकिन अब 90 की स्पीड से चल रही है तो सिर्फ 5 मिनट देरी हो रहा है। कुल मिला के जो समय का गैप आया है यहाँ पर कितना आया है, 15 और 5 का अंतर 10, यानी 10 मिनट का यहाँ पर अंतर बन रहा है। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं सामान्य समय, यानी पहले क्या लगता था 72 की स्पीड से चलता था तो 5 यूनिट लगता था। तो एक का वैल्यू 10 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी ये आ गया 50 मिनट। यहाँ पूछ रहा है कि यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है। देखिए सही समय यहाँ से निकालते हैं, जब वो 72 की स्पीड से चल रहा है तो 50 मिनट लग रहा है, लेकिन 15 मिनट देरी भी तो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग को 15 मिनट माइनस करना पड़ेगा सही समय निकालने के लिए। ठीक है, ये जो लेट हो रहा है जितना मिनट से उतना मिनट माइनस करते हैं तो ये आएगा कितना, 35 मिनट। तो 35 मिनट इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं एक बार, देखिए जिस तरह से यहाँ पर निकाले हैं 5 का 50, उसी तरह से 4 का कितना हो जाएगा 40 मिनट। अब दूसरा कंडीशन से जब हम लोग निकालते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा जब इसका स्पीड है तो कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट, लेकिन उस स्थिति में इसको 5 मिनट का देरी हो रहा है। तो 5 मिनट इसमें माइनस कर देते हैं तो सही समय कितना आ जाएगा 35 मिनट। ठीक है, आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय से 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी का दोगुना क्या है? ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीड दिया हुआ दोनों कंडीशन का, हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या है, पहला 6 है और दूसरा 7 है। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 7:6। अब देखिए यहाँ पर 7 और 6 का अंतर 1 यूनिट, इसी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पहले 32 मिनट देरी हो रहा था, अब वो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो कुल मिला के यहाँ जो गैप आया है कितना आया है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक में देरी हो रहा है और एक में पहले पहुंच रहा है। पिछला सवाल में ऐसा नहीं था, पिछला सवाल में क्या था कि दोनों कंडीशन में उसको देरी ही हो रहा था, तो उसमें अंतर ले लिए।
और यहाँ अगर दोनों कंडीशन में पहले पहुँचता तो भी यहाँ पर अंतर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या है कि एक कंडीशन में देरी हो रहा है, दूसरे कंडीशन में वो पहले पहुँच रहा है। तो यहाँ पर समय का गैप हो गया 32 + 18 यानी कि 50 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 50 मिनट। ठीक है, अब दूरी निकालना है। ठीक है, तो टाइम चाहिए। टाइम चाहे इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इधर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 50 करना पड़ेगा, 350 मिनट, पूरा पूरा घंटा में नहीं हो रहा है। अगर 6 में 50 रखेंगे तो ये घंटा में आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, 6 यूनिट का कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 यानी कि 300 मिनट। 300 मिनट को घंटा में लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 घंटा। अब सीधा डिस्टेंस निकालना है क्योंकि यही पूछ रहा है और डिस्टेंस का दुगुना पूछ रहा है, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए दूसरा का जब समय निकाले हैं तो उसका चाल भी दूसरा का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय लग रहा है इसको 5 घंटा, तो ये आ गया इतना। अब इसका 2 गुना पूछ रहा है सवाल में, तो इसको 2 से गुना भी कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 7 × 5 = 35 × 70 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कार द्वारा एक समान गति से एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो इसे 1 घंटा अधिक लगेगा। कार की वास्तविक गति क्या है। ठीक है, देखिए पिछले सवालों में क्या था कि स्पीड का यहाँ से हम लोग रेशियो निकालते थे और उसका उल्टा लिखते थे टाइम का रेशियो, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहला कंडीशन का समय क्या है, 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा। और दूसरा कंडीशन में क्या आ जाएगा समय, देखिए 8 घंटा लगता था, लेकिन गति जब इतना कम कर दिया तो 1 घंटा अधिक लगने लगा, यानी कि 8 से 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 9 घंटा। तो यहाँ पर समय का जो अनुपात है 8:9 आएगा। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9:8, क्योंकि दूरी बराबर है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है, जबकि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया गया है। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, वास्तविक गति, यानी इधर वाला, यानी कि 9 यूनिट। कितना हो जाएगा ये, 1 का 6 है तो 9 का 9 × 6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार 19.2 घंटे में एक निश्चित समान गति को कवर कर सकती है। ठीक है, यहाँ गति नहीं होगा, यहाँ दूरी होगा। यदि गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी 18 घंटे में तय की जाती है। तो दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम का रेशियो लिखते हैं। देख लीजिए पहला कंडीशन का टाइम है 19.2 घंटा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन का है 18 घंटा। तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए, देखिए 10 हटा के 0 लगाइए, 12 से कटेगा, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, 12 × 1 = 12 और बचा 6, 12 × 5 = 60, 16:15 आया। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो हो जाएगा 15:16, इसका उल्टा। तो स्पीड में क्या परिवर्तन हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाती है। तो इसे 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है तो टाइम और स्पीड चाहिए। तो स्पीड हम लोग यहाँ से निकालेंगे, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, 15 यूनिट का कितना होगा, 15 × 1 का 8 है तो 15 का 15 × 8 हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका सामान्य जो चाल है वो क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर चाल इधर से निकालेंगे तो समय हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर चाल यहाँ से निकालते तो समय यहाँ से लेना पड़ता। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो चाल है 120 और यहाँ का समय है कितना, 19.2। तो गुना करते हैं। ठीक है, दशमलव के लिए 0 हटा दीजिए, 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24 बचा 2, 12 9 108 2 10 बचा 11, 12 क्या 12 और 11 23। तो 2304 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति समान दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है और कुल 15 घंटे लेता है। तय की गई कुल दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर स्पीड का रेशियो यहाँ पर लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन का 30 है और दूसरा का 45 है। हटाएंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45। यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। 1 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है, अंतर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि कुल 15 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल देखेंगे जोड़ के कितना हो रहा है, 3 2 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का वैल्यू होगा 15 घंटा। तो यहाँ से देखिए 5 तिया 15, यानी ये 3 गुना है। पूछ रहा है दूरी, तो कई
इधर से चाहे इधर से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालते हैं, 3 गुना 3, यह आ जाएगा 9 घंटा। ठीक है, 3 गुना है तो यहाँ भी 9 घंटा हो जाएगा। तो देखिए पहला कंडीशन का स्पीड कितना है 30, तो डिस्टेंस निकालना है तो 30 गुना टाइम कितना है इसका 9 घंटा, तो 9 तिया 27 यानी 270 किलोमीटर आया। लेकिन यहाँ क्या करें कि कुल दूरी यानी जाने का भी और आने का भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं इसको, यह आ जाएगा 540 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी गति दोगुना कर देता है, ठीक है, ए अपनी गति दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम में तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है। देखिए यहाँ पर गति कौन परिवर्तन किया है, ए, तो यहाँ पर हम लोग ए का निकालते हैं। ए का जो स्पीड है वो क्या है, दोगुना कर दिया यानी कि 1 से 2 कर दिया। तो इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना कम हो गया टाइम, 1 यूनिट। अब आइए सवाल पे। ए को क्या कह रहा है कि ए डी किलोमीटर चलने में बी से पहले 3 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में चलता है तो 3 घंटा अधिक लेता है। जब ए अपना स्पीड को 2 गुना कर देता है तो क्या होता है कि बी से 1 घंटा कम लेता है। यानी पहले 3 घंटा अधिक लेता था, अब 1 घंटा कम लेता है। तो कुल मिला के कितना टाइम का अंतर आया है, 1 और 3, 4 घंटा। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 घंटा। ठीक है, ए का सामान्य समय पूछ रहा है तो 2 यूनिट का निकाल देंगे, 1 का 4 है तो 2 का कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 8 घंटा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। लेकिन यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह समान दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा कम लेता है। बी की गति क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए जो है अपनी गति को दोगुना कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग ए का स्पीड लिखते हैं। ए का स्पीड क्या परिवर्तन हुआ है, 2 गुना कर लिया यानी कि 1 से 2 हुआ है। तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 से 1 होगा। ठीक है, कितना का अंतर आया है, 1 यूनिट का। अब सवाल में देखिए, नॉर्मल कंडीशन में ए जो है बी से 30 मिनट अधिक लेता है। जब वो गति को दोगुना कर लेता है तो वो बी से 1 घंटा कम लेने लगता है। यानी यहाँ जो है टाइम का कितना का गैप हो गया, 30 मिनट इधर और 1 घंटा इधर, कुल मिला के 1 घंटा 30 मिनट। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.5 आवर्स, इसी 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो ए का सामान्य समय कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। 1 का 1.5 है तो 2 का कितना होगा, 3 घंटा। ठीक है, अब बी का गति पूछ रहा है तो बी का समय निकालना होगा क्योंकि दूरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी का जो समय होगा वो कितना होगा, देखिए ए को लग रहा है 3 घंटा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जब सामान्य समय गति से जब ये चलता है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यानी बी जो है ए से 30 मिनट कम लेता होगा। तो बी का समय कितना हो जाएगा, 3 माइनस आधा घंटा इसमें माइनस कर देते हैं, वो हो जाएगा 2.5 आवर। तो बी का स्पीड चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, दूरी है 15 किलोमीटर सवाल में दिया हुआ है। 15 को ये जो टाइम आया है 2.5 घंटा इससे डिवाइड करेंगे तो कटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 बसें क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है। यदि एक बस दूसरी बस से 3 घंटे कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बस का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहला बस का स्पीड है 36 और दूसरा का है 48। तो यहाँ पर रेशियो लीजिए 12 या 36, 12 चौके 48, 3:4। तो दोनों बस के समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, टाइम का रेशियो यहाँ पर 4:3। 1 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि एक बस जो है दूसरी बस से 3 घंटा कम समय लेती है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा होगा। तो दूरी निकालना है तो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं। 1 का 3 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, तो इस तरफ वाला समय लिए हैं तो इस तरफ वाला स्पीड भी लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 36 गुना ये टाइम 12 घंटा, गुना करते हैं 12 छः के 72, 50 7, 12 या 36 7 43, 432 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि होती है तो यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए गति में क्या परिवर्तन हुआ, 20% बढ़ गया, तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी इसका जो स्पीड है वो 5 पर 1 बढ़ा है तो 5 से 6 हो गया। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है,
यानी पहले कंडीशन में 6 यूनिट टाइम है, दूसरा में 5 है। जबकि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि उसे 1.8 घंटा लगता था, यानी सामान्य समय में उसका जो है 1.8 है। तो ये कितना गुना है? 0.3 गुना है। तो इसका बाद वाला समय निकाल लेते हैं, इसको भी 0.3 गुना करेंगे तो ये 5 या 15 यानी कि 1.5 घंटा आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 गुना दूरी तय करना है, तो इसका समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा टोटल? 1.5 गुना 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक ट्रक की गति में 20% वृद्धि होती है तो यह उसी दूरी को तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। 2 गुनी दूरी को उसकी वास्तविक गति से तय करने में लिया गया समय क्या है? ठीक है, देखिए ट्रक का गति 20% बढ़ गया तो 20% का फ्रैक्शन लिखते हैं 1/5। स्पीड इसका हो गया 5 से 6, तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा? 6 से 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 25 मिनट का अंतर है, इसका अंतर कितना रहा? 1 यूनिट, इसका वैल्यू हो जाएगा 25 मिनट। तो सामान्य समय निकालते हैं, 6 यूनिट है, 6 गुना 25 तो ये आ जाएगा 150 मिनट। ठीक है, 2 गुनी दूरी को उसकी वास्तविक गति से तय करने में लिया गया समय क्या है? देखिए जब सामान्य मतलब दूरी जो है, मतलब एक तरफ का दूरी तय करने में उसको सामान्य समय उसका कितना है? 150 मिनट। अब 2 गुनी दूरी तय करना है तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा टाइम का, तो वो कितना आ जाएगा? 300 मिनट। 300 मिनट को घंटा में लिखेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 2 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना है? 2:7। जबकि पहली ट्रेन जो है 2 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो ट्रेन 1 यानी पहला ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? 350 को टाइम यानी 2 घंटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोनों का योग पूछ रहा है तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है? 2 और 7 9 यूनिट। जबकि पहला ट्रेन का स्पीड आया है 175, पहला ट्रेन का स्पीड यहाँ कितना है? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू होगा 175। 9 यूनिट का निकालना है तो यहाँ पर निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 175 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग रेगुलर निकालते हैं, और 9 का निकालना है तो 9 से गुना करेंगे। तो पहले गुना कर लेते हैं, 5 9 45 बचा 4, 17 9 153 4 157। इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14 और उसके बाद ये आएगा यानी 787.5। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने में 1.25 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, स्कूल से घर तक समान दूरी तय करने के लिए समय को 25% कम करने के लिए उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, देखिए समय को क्या करना है? 25% कम करना है, यानी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आएगा? पहले अगर 4 होगा तो उसमें 1 कम कर देना, तो यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से 4 होगा। तो परसेंटेज में वृद्धि पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 3 से 4 हुआ, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है 3 पर, तो 1/3 यानी कि 33.1/3% इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यात्रा के 2 घंटे के समय की बचत हो? देखिए यहाँ पर टाइम का रेशियो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले 7 घंटे में तय करता है, अब उसको क्या करना है कि 2 घंटे का बचत करना है। तो अब टाइम कितना लगाना होगा? 7 में 2 माइनस करिए 5, यानी समय का अनुपात हो गया 7:5। तो स्पीड को क्या करना होगा? 5 से 7 करना होगा, इसका उल्टा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले वो उसका जो सामान्य गति है वो 50 है, यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू 50 है, 10 गुना है। अब कितना बढ़ाना चाहिए? 5 से 7 करना है, कितना बढ़ेगा? 2 यूनिट बढ़ेगा। देखिए 5 का 50 10 गुना है, तो 2 का कितना गुना करेंगे? 10 गुना, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसके स्पीड को प्रति घंटा 20 किलोमीटर बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।